नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। दोस्तों, गंगा का जो मैदानी बेल्ट है, यहाँ पर जो बारिश में कमी देखने को मिली थी जुलाई के महीने में, लेकिन अगस्त के 10 दिनों तक तो बारिश में कोई कमी नहीं है, क्योंकि दोनों सागरों की तरफ से मानसूनी हवाएं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर इकट्ठा होकर तेज बारिश देने में सक्रिय भूमिका निभा सकती है। 2 अगस्त के दिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात और राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा, और जो तेज बारिश की संभावनाएं हैं 2 अगस्त के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, यहाँ पर दोस्तों 2 अगस्त के दिन गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिण भारत के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। 3 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। धीरे धीरे दोस्तों बारिश की तीव्रता गंगा के मैदानी भागों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे का कारण यह है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ है और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बिहार के भागों पर है। तो यहाँ से जो ट्रफ लाइन है वो मर्ज हो चुकी है, यानी आपस में मिल चुकी है, जिसके चलते हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी मूसलाधार बारिश हो सकती है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब सहित यहाँ पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहने की आशंका 3 अगस्त के दिन देखी जाएगी। दक्षिण भारत के जो निचले इलाके हैं, कोंकण, गोवा से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की उम्मीद है। 4 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अगस्त के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 4 अगस्त के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश में कमी आने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर हल्की वर्षा होगी। और जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और अक्षय रेखा है, इसके चलते ये देखने को मिलेगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। और कुछ इसी प्रकार का मौसम पूर्वी भारत के भागों पर रहेगा। बिहार, झारखंड के भागों पर भारी वर्षा, और जो निचले इलाके हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हल्की बौछारें पड़ने की उम्मीद है। 5 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 अगस्त के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है, जिसके कारण तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी, लेकिन कई भागों पर ब्रेक कंडीशन देखी जा रही है। गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, यहाँ पर मौसम साफ रहेगा और लगातार भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की उम्मीद है। 6 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 अगस्त के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। बारिश के दायरे में कमी आने की आशंका 6 अगस्त के दिन देखी जा रही है। जिस प्रकार से अभी तक पूर्वी भारत के भागों पर मानसून मेहरबान था, लेकिन अब जो है बारिश के दायरे में कमी आएगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमजोर पड़ रहा है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी हल्की बौछारें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश 6 अगस्त के दिन देखी जाएगी। पहाड़ी भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों भारी से बहुत भारी वर्षा दक्षिण भारत के निचले हिस्सों पर देखने को मिलेगी। 7 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 अगस्त के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बताता हूँ। देखिए, ट्रफ लाइन जो है वो भी उत्तर भारत की तरफ से होते हुए और उसका जो पूर्वी सिरा है वो बिहार के भागों पर बना हुआ है, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोर पड़ रही है ट्रफ लाइन, क्योंकि मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर है। लेकिन इसके कारण भी ये देखने को मिलेगा कि पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत की तरफ आप लोग नज़र डालेंगे कि
विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, यहाँ पर धीरे धीरे बारिश की तीव्रता में इजाफा हो सकता है। लगभग 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी 7 अगस्त के दिन, और पूर्वी भारत की तरफ भी हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। 8 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 अगस्त के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं के कारण बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से भारी बारिश होने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है 8 अगस्त के दिन। लेकिन दोस्तों, चिंताजनक स्थिति की बात यह है कि जो ब्रेक कंडीशन का रूप देखने को मिल रहा है वो गुजरात, राजस्थान और कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्से हैं। यहाँ पर मानसून की ब्रेक कंडीशन के कारण मौसम साफ है। दक्षिण भारत की तरफ झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े भागों पर देखने को मिलेगा। कोंकण, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, सभी भागों पर भारी बारिश हो सकती है। 9 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 9 अगस्त के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। धीरे धीरे मानसून की ब्रेक कंडीशन देश भर के भागों की तरफ से हटने वाली है, क्योंकि ट्रफ लाइन सामान्य पोजीशन से निचले भागों की तरफ आएगी और बंगाल की खाड़ी में एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है। तो 9 अगस्त के दिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी बारिश हो सकती है। इसी प्रकार का मौसम मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, यहाँ पर भी दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होने के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला निरंतर देखने को मिलेगा और पूर्वी भारत की तरफ भी भारी वर्षा होने की आशंका 9 अगस्त के दिन देखी जा सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भारी बारिश होने की उम्मीद 9 अगस्त के दिन दोस्तों देखने को मिलेगी। 10 अगस्त के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 अगस्त के दिन आप लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर और गंगा का मैदानी भागों पर मानसून की सक्रियता बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, यहाँ पर दोस्तों घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश और एक लंबे इंतजार की बाद राजस्थान की तरफ ब्रेक कंडीशन हट चुकी है, जिसके चलते मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है 10 अगस्त के दिन। साथ ही साथ दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की तरफ भी झमाझम बारिश की गतिविधियां निरंतर देखने को मिलेंगे। 11 अगस्त की तरफ देखते हैं तो 11 अगस्त के दिन देश भर में मानसून की ब्रेक कंडीशन हट जाएगी, यानी सिर्फ 10 अगस्त तक ही मानसून की ब्रेक कंडीशन रहेगी, जिसके चलते कई भागों पर बारिश में कमी रहेगी। 11 अगस्त के दिन गुजरात तक बारिश का फैलाव बढ़ चुका है, यानी बारिश वाले बादल गुजरात तक पहुंच रहे हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और कुछ भागों पर भारी वर्षा होगी। दक्षिण भारत, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर झमाझम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।